हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की फर्स्ट वीडियो में हम लोग जो 2009 to 14 की पॉलिसी है वो डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू एग्जिम पॉलिसी 2015 to 20। ठीक है, ये जो पॉलिसी है 2015 to 20 ये 1 अप्रैल 2015 को अनाउंस की गई और इसकी जो ड्यूरेशन है दैट इज अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2020। ये जो पॉलिसी बनाई गई मेनली टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पॉलिसी में कई तरह के इंसेंटिव्स जो है अनाउंस किए गए। किसको? टू द एक्सपोर्ट हाउसेज एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को। इसके अलावा एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी काफ़ी प्रपोजल्स रखे गए, काफ़ी मेजर्स ली गई। ठीक है, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन द पॉलिसी कि जैसे इंक्रीज इन एक्सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है उसी तरह से इसेंशियल इंपोर्ट्स भी ज़रूरी हैं। किस लिए? ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको कर सकें। ठीक है, ये जो पॉलिसी है ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की प्रमोशन के लिए को इंक्रीज करने के लिए मेनली बनाई गई है। हाँ जी, इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया के एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना। मेन ऑब्जेक्टिव इसका कि इंडियन एक्सपोर्ट्स को $, 465.9 बिलियन से लेके 900 बिलियन तक लेके जाना। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो इंडिया है उसको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग हब बनाया जाए। ठीक है, इसके अलावा मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि जो पॉलिसी है, ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, स्टेबल पॉलिसी प्रोवाइड करना। ठीक है, और इसके अलावा रूल्स, प्रोसीजर, इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल्स इंडिया को डेवलप करना। इसके अलावा जो इंडियंस एक्सपोर्ट बास्केट मतलब जिन चीज़ों की हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन लेके आना। ठीक है, फॉरेन ट्रेड की जो भी प्रोसीजर है, फॉर्म्स है, डॉक्यूमेंटेशन है उसको सिंप्लीफाई करना। इसके अलावा एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लेबॉर्ट्रीज, कॉमन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लेके आनी। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी। ठीक है, देन टू बिल्ड एंड प्रमोट, किस चीज़ को बिल्ड करना है? ब्रांड इंडिया को, जो है हाई क्वालिटी ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स को लेके आना। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना भी मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस को एडिशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। ठीक है जी, तो ये हो गए इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 to 20। स्कीम फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो पॉलिसी बनाई गई है इसमें हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, दो नई एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स शुरू की हैं। एक है मर्केंडाइज्ड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये दो स्कीम्स हैं। ये जो है फर्स्ट स्कीम है इट इज़ टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सेकंड स्कीम है इट इज़ टू इंक्रीज एक्सपोर्ट फॉर द सर्विसेज। ठीक है, अब ये जो दो स्कीम्स बनाई गई हैं ये जो पुरानी स्कीम्स हैं उनको रिप्लेस करेंगी, मीन्स उनकी जगह पे ये दोनों स्कीम्स काम करेंगी। अब स्कीम है क्या? इसका मेन मकसद एक्सपोर्ट, स्पेसिफिक गुड्स की एक्सपोर्ट को राइज करना, इंक्रीज करना। ठीक है, जो पहली स्कीम्स थी जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स थी जैसे फोकस प्रोडक्ट स्कीम, मार्केट लिंक फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस मार्केट स्कीम, इन सारी स्कीम्स को रिप्लेस करके ये नई स्कीम बनाई गई है। ठीक है, पहले जो मतलब स्कीम्स थी उनमें ड्यूटी क्रेडिट मिलता था, उसकी काफ़ी कंडीशंस होती थी। अब उन कंडीशंस को ख़त्म कर दिया, उसकी जगह पे जो मार्केट है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कैटेगरी ए जिसमें मतलब 30 कंट्रीज़ को
लिया गया है। और कैटेगरी बी 139 कंट्रीज, कैटेगरी सी 70 कंट्रीज। ठीक है, तो ड्यूटी क्रेडिट जो है उनको दिया जाएगा जो मतलब इन कंट्रीज के साथ डील करते हैं, और जो ड्यूटी क्रेडिट मिलना है वो 2 to 5% मिलेगा। ठीक है, और जो ड्यूटी क्रेडिट मिला किसी भी एक्सपोर्टर को, वो किस लिए यूज़ कर सकता है, वो यूज़ कर सकता है कस्टम ड्यूटी की पेमेंट के लिए। जब भी वो इंपोर्ट ऑफ इनपुट और कैपिटल गुड्स करेगा, उस पर जो कस्टम ड्यूटी बनती है उसको पे करने के लिए यूज़ कर सकता है। ठीक है, अगर वो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट करता है तो वहाँ पे जो एक्साइज ड्यूटी की पेमेंट करनी है उसके लिए यूज़ कर सकता है। इसके अलावा अगर वो सर्विसेज प्रोक्योर करता है तो उस पे जो सर्विस टैक्स लगता है उसके लिए यूज़ कर सकता है। अगर कोई पर्सन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू कोरियर या फॉरेन पोस्ट ऑफिस करता है तो उसको मतलब 25,000 पर कंसाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, और जो भी उसको कंसाइनमेंट पे ड्यूटी क्रेडिट मिलेगा वो क्या कर सकता है, उसको फिर फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, इन लोगों का जो ड्यूटी क्रेडिट होगा वो इस पर्पस के लिए यूज़ होगा, और यहाँ पे जो ड्यूटी क्रेडिट मिलेगा वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा। सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये जो स्कीम है ये एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। इसमें जो सर्विस एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी ड्यूटी क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, ये जो ड्यूटी क्रेडिट होगा जितनी उन्होंने नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया उसका 3 to 5% होगा। ठीक है, जैसे MEIS स्कीम है वहाँ उसी तरह से इसमें भी कोई ज़्यादा कंडीशंस नहीं होंगी। ठीक है, ये जो स्कीम है ये पुरानी जो स्कीम्स थी सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम उसको रिप्लेस करके बनाई गई है। ठीक है, ये जो मतलब कि स्कीम के अंडर बेनिफिट है ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को मिलेगा जो कि इंडिया से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बेनिफिट के लिए ज़रूरी है कि नेट फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी $10,000 पर ईयर होनी चाहिए। किसकी? सोल प्रोप्राइटरशिप की। ठीक है, अगर वो अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो $15,000 पर ईयर होनी ज़रूरी है। जो भी यहाँ से ड्यूटी क्रेडिट मिलेगा उसको उसी तरह से यूज़ करना है जैसे कि पहली स्कीम में किया गया है। इसके अलावा जो मतलब एक्सपोर्टर्स को ड्यूटी क्रेडिट मिलेगा दैट विल बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट है स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस। स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस और स्टेटस होल्डर जो हैं वो भी कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इस स्कीम में, इस पॉलिसी में इन स्टेटस होल्डर्स को काफ़ी स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड किया गया है। उनको मतलब एग्जम्प्ट किया गया है कि उनको बैंक गारंटी देने की, उनको फास्ट क्लियरेंस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की फैसिलिटी दी गई है, सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, अब ये जो स्टार्स है 1 2 3 4 स्टार्स हैं उनकी कंडीशन रखी गई है। पहले ये जो कंडीशंस थी वो रुपीस में थी, अब इसको कन्वर्ट करके $US में किया गया है। तो अगर कोई पर्सन 3 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है, $3 मिलियंस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है तो उसको 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कहा गया। जो $25 मिलियन का एक्सपोर्ट करता है 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कहा गया। तो इन्होंने ये कैटेगरीज बनाई हैं। काफ़ी टाउन्स ऐसे हैं जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब उनको रिकॉग्निशन दी गई है। क्या रिकॉग्निशन दी गई है? टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस। ठीक है, तो उनको अगर कोई भी टाउन्स 750 करोड़ रुपीस से ज़्यादा की गुड्स प्रोड्यूस करता है तो उसको ये जो है रिकॉग्निशन दी गई है। बट इन केस ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एग्रीकल्चर ये जो लिमिट है 150 करोड़ और मोर रखी गई है। अब तक गवर्नमेंट जो है 35 टाउन्स को एक्सपोर्ट एक्सेलेंस टाउन्स का नाम दे चुकी है। निर्यात बंधु स्कीम, तो नई जो पॉलिसी बनाई गई है इसमें निर्यात बंधु स्कीम स्टार्ट की गई है। ये ज़्यादातर स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। इसमें उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती ताकि वो भी मोटिवेट हो सके, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। स्ट्रेथनिंग एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर,
इंफ्रास्ट्रक्चर को एफिशिएंट बनाना ज़रूरी था, तो इस स्कीम में इंफ्रास्ट्रक्चर की एफिशिएंसी पे बहुत स्ट्रेस दिया गया है। तो मल्टी मॉडल जैसे हमने एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, जैसे पोर्ट्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट हो गए। इससे जो प्रोडक्शन सेंटर है वो भी बढ़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टूल रूम्स प्रोवाइड करना, लेबॉर्ट्री फॉर टेस्टिंग प्रोवाइड करना, कस्टम चेक पॉइंट्स, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत स्ट्रेस दिया गया ताकि जो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है उनको ख़त्म किया जा सके। मार्केट असेस इनिशिएटिव्स एंड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। इस स्कीम का मेन मकसद इंडिया एक्सपोर्ट्स के लिए फॉरेन मार्केट को फाइंड करना है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम फॉरेन मार्केट्स का मार्केट सर्वे करते हैं। वहाँ फॉरेन मार्केट्स में अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स है, एग्जीबिशंस है, ब्रांड प्रमोशंस है, उनको देखा जाता है और ये एनालिसिस किया जाता है कि किस तरह इंडियन प्रोडक्ट वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सकते हैं या उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सो दैट इंडियन प्रोडक्ट्स को वहाँ पे मार्केट प्रोवाइड हो सके। ठीक है जी। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, इसका मेन मकसद कि इंडिया में कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करना। इंपोर्ट हमने क्यों करना है, ताकि हम लोग क्वालिटी गुड्स फॉर एक्सपोर्ट बना सकें। ठीक है। इसमें इंपोर्ट जो है अलाउ किया जाता है एट 0% कस्टम ड्यूटी, पर इसमें ये होता है कि उसमें उससे जो भी प्रोडक्शन होगी, गुड्स बनेंगे, उनको हमें एक्सपोर्ट करना होगा। ठीक है। तो विद इन 6 हमें जो है जो एक्सपोर्ट करना है 6 टाइम्स करना है, मतलब इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स के 6 टाइम्स हमने एक्सपोर्ट करना है। तो हमें क्या मिलेगा, 0% कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट मिलेगा। कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करना है, किस लिए करना है, ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। मोर फैसिलिटी टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए गए ताकि एक्सपोर्ट किया जा सके। इन जोन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल क्वालिटी का सेटअप किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा इनको इनकम टैक्स कंसेशन, कस्टम एक्साइज ड्यूटी से एग्जम्पशन, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ताकि एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स। ठीक है। ये जो यूनिट्स हैं, ये जितनी भी इनकी इंटायर प्रोडक्शन को ये एक्सपोर्ट करती हैं, इसलिए सेटअप की जाती हैं। ठीक है। ट्रेडिंग यूनिट इसमें कवर नहीं आती, मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स आती हैं। ठीक है। दीज यूनिट्स कैन इंपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स भी कर सकती हैं। ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर देयर एक्टिविटीज़, उन्हीं गुड्स को ये इंपोर्ट करती हैं जो इनकी एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए। ठीक है। यूनिट्स जो सेटअप की गई हैं, इनको मतलब कि जो भी टैक्स GST पे करती हैं उसकी रीइंबर्समेंट मिलती है, एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स है। इस तरह से इनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट आ गया ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इस पॉलिसी में जो है ट्रेड को और ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए, यानी इजी करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, इसके लिए एक हेल्प डेस्क अवेलेबल है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस को फाइल करता है। इसके अलावा इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड जो है, जिसने भी गुड्स को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, उसके लिए ये कोड होना ज़रूरी है। ठीक है। अब जो है एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको अपने डिटेल ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कस्टम क्लियरेंस जो है 24/7 प्रोवाइड की गई है। ठीक है। तो पेपरलेस वर्किंग को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन प्रोसीजर, ठीक है, बनाया गया है। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्टर प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है जिसमें उसका एड्रेस, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो है लिया जाता है। इसके अलावा जो आयात निर्यात फॉर्म है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। देन जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, उनको भी पहले से रिड्यूस किया गया है। ठीक है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इस पॉलिसी में क्या फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है। तो एग्रीकल्चर भी जो है एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है, रूरल एरियाज़ को डेवलप करता है, तो उसके लिए भी स्पेशल पैकेज रखा गया है। एग्री एक्सपोर्ट जोन सेटअप किए गए हैं।
ठीक है। सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम स्टार्ट की गई है ताकि जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनको इजीली एक्सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स को प्रमोट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए स्पेशल मेजर्स ली गई हैं। कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करने की कोशिश की गई है। देन इंपोर्ट ऑफ एडवांस इनपुट, ठीक है, उसको लिबरलाइज कर दिया। अब किन चीज़ों की इंपोर्ट ईजिली की जा सकती है? हाई यील्ड सीड्स हो गए, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हो गए, प्लांटिंग मटेरियल हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, तो इसको थोड़ा लिबरलाइज कर दिया ताकि जो किसान है वो आराम से क्या कर सकें, इनकी जो है इंपोर्ट कर सकें, ठीक है। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। क्यों? क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इन प्रोडक्ट के लिए, इनकी मार्केट डेवलपमेंट के लिए मोर फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मशीन्स वगैरह इंपोर्ट की जाती हैं उनकी कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट कर दी गई। इसके अलावा जो डेजिग्नेटेड टाउन्स हैं उनकी लिमिट जो पहले 750 करोड़ थी, अब उसको 150 करोड़ पर ईयर कर दिया गया। अब जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के लिए क्या है, क्योंकि ये भी लेबर इंटेंसिव है, ये भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करती है, ठीक है। ये जो सेक्टर है एक्सपोर्ट इंटेंसिव सेक्टर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या, मेटल, जेम स्टोन्स सारा कुछ कवर करते हैं। अब जो जेम्स और ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करते हैं वो ड्यूटी फ्री इनपुट को इंपोर्ट कर सकते हैं, उनका जो प्रोसीजर है उसको इजी कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया को इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब बनाने के लिए किस चीज़ का, डायमंड का, काफ़ी एफर्ट्स किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स ज्वेलरी, द वैल्यू लिमिट ऑफ पर्सनल कैरेज उसको भी इंक्रीज कर दिया है। ज्वेलरी पार्सल जो 20 kg तक है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू फॉरेन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सैंपल्स ऑफ जेम्स सेक्टर्स हैव बीन लिबरलाइज, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है इसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं भी किस तरह हर एक सेक्टर में हम लोग एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। देन आगे डिफेंस एंड हाई टेक प्रोडक्ट्स, तो इसके लिए भी वेरियस इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। इसमें मेक इन इंडिया स्कीम स्टार्ट की गई है, ठीक है। इनोवेशंस एंड R&D एफर्ट्स को एनकरेज किया गया, ठीक है। तो इंडिया इज़ फास्टली इमर्जिंग एक्सपोर्टिंग हब ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स जो है अफ्रीका, मिडल ईस्ट, इंडिया में भी इनको प्रमोट किया गया है। हाँ जी, अदर प्रोविजंस में आ गया कि ब्रांड इंडिया उसको प्रमोट किया गया ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड को बूस्ट किया जा सके। देन जो हम कैपिटल गुड्स, सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बैंकों के लिए ये कंपलसरी कर दिया कि वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करवाएंगे रियलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स उसको रेज कर दिया गया, लिमिट्स को रेज कर दिया गया है, ठीक है। और अभी तक में 33 टाउन्स जो है उनको टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस का जो है नाम दिया गया है। ग्लोबल एग्जीबिशंस भी स्टार्ट किए गए ताकि हम लोग इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट जनरेट कर सकें, ठीक है। देन ग्रीवेंसेस की रिड्रेसल को भी स्पीड अप किया गया है, ठीक है। देन इंटरेस्ट कंसेशंस प्रोवाइड किए गए वो लोग जो कि एक्सपोर्ट्स के लिए क्रेडिट लेते हैं। पॉलिसी, ठीक है, बहुत लेंथी पॉलिसी है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, प्लस एक लेंथी क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स का। आप इस पॉलिसी को मतलब कि एज इट इज़ ही लर्न कर सकते हो। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द एग्जिम पॉलिसी ऑफ इंडिया, जब भी आपको पॉलिसी का क्वेश्चन आएगा पहले आपने पॉलिसी की इंट्रो देनी है, देन आपने ऑब्जेक्टिव्स देने हैं, देन पॉलिसी को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देने, ठीक है जी। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुए कि पॉलिसी आने के बाद एक्सपोर्ट जो है पहले से इंक्रीज हुआ है। इंडिया 20th लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग नेशन बन गया, ठीक है। इन केस ऑफ सर्विसेज इंडिया बिकेम 8th लार्जेस्ट,
ठीक है। सर्विसेज में 8th नंबर पे और गुड्स में 20th है। मीन्स टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी वजह से क्योंकि एक्सपोर्ट ग्रो किए तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी पहले से बढ़ी है। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये जो पॉलिसी है इसने काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की। एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, फुटवेयर, तो वहाँ पे इन्होंने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हमने इसकी पॉलिसी में किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेस दिया जाएगा, तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पोर्ट्स, कंटेनर्स, फ्रेट सिस्टम, तो ये सारा शुरू किया। प्रोसीजर सिंप्लीफिकेशन, एग्जिम पॉलिसी ने डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म्स को पहले से सिंप्लीफाई कर दिया। ये भी हमने पॉलिसी में किया था कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, कि जिन चीज़ों की हमने एक्सपोर्ट करने उसको डाइवर्सिफाई किया जाएगा, वो भी हो गया। बेनिफिट्स टू माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं ताकि वो एक्सपोर्ट प्रमोट कर सके। इंपोर्ट को काफ़ी लिबरल किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट किया गया। ठीक है। इसके लिए विशेष कृषि उपज ग्राम उद्योग योजना इनको सेटअप किया गया। ठीक है जी। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एग्जिम पॉलिसी ने कंज्यूमर गुड्स के इंपोर्ट को फैसिलिटी प्रोवाइड की। ठीक है। जिससे क्या हुआ कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पहले से बेहतर हो गया। इम्प्रूव्ड पोलिटिकल रिलेशन, ये जो पॉलिसी है इसने पोलिटिकल रिलेशंस भी पहले से अच्छे बनाए हैं, इम्प्रूव किए हैं। अब अगर इस पॉलिसी के ड्रॉबैक्स देखें, क्रिटिसिज्म देखें, तो वो वेरी कॉम्प्लेक्स, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीजर है सिंप्लीफाई करने के बाद भी वो अभी भी कॉम्प्लेक्स है या कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। फॉरेन मार्केट में अभी भी इंडियन गुड्स की ब्रांड इमेज पुअर है। ठीक है। काफ़ी मतलब कि डिपेंडेंस ऑफ एक्सपोर्ट ऑन फ्यू फॉरेन मार्केट्स, हमें अभी भी कुछ ही मार्केट्स पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। ठीक है। मर्केंडाइज्ड एक्सपोर्ट ज़्यादा ग्रो नहीं किया। ठीक है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको पता ही नहीं चलती। बाकी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं इन कस्टम क्लियरेंस में। ठीक है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर को उतना इंसेंटिव नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। अब सजेशंस क्या है कि फिर वही सजेशन है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन पहले से सिंपल होनी चाहिए। ब्रांड इंडिया इमेज हुई है, कुछ देशों में बढ़ी है, बट और ज़्यादा प्रमोट होनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ज़रूरी है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर को मोर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए। इसेंशियल्स ऑफ इंपोर्ट्स को लिबरलाइज करना ज़रूरी है। ठीक है। सर्विस एक्सपोर्ट्स को भी प्रमोट करना चाहिए, इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने चाहिए। ठीक है जी। तो इन सेक्टर्स को भी ज़्यादा सपोर्ट करनी ज़रूरी है। ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ये जो चैप्टर है ये एग्जिम पॉलिसी के साथ रिलेटेड था। अगला जो चैप्टर है दैट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग। ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।